असेंबली इजलास के चौथे रोज पे मुख्तलिफ अवामी मसाइल आए ज़ेर बहस। जल जीवन मिशन में घपलों, मंशियात के बढ़ते रुझान समेत बिजली और दीगर मसाइल पर बातचीत और हंगामा आराई। असेंबली वहीदुर रहमान पन्ना के बयान पर जबरदस्त हंगामा आराई। अपोजिशन लीडर ने 13 जुलाई के शोहदा को करार दिया गद्दार। ऐवान में शदीद नारेबाजी, बीजेपी का वॉकआउट। एनसी, पीडीपी और तारिगामी आए एक साथ नजर। अली मोहम्मद सागर ने लगाया बीजेपी पर लोगों को तकसीम करने का इल्जाम। पाकिस्तान से मुज़ाकरात पर दिया जोर, कहा आर्टिकल 370 हर चीज के लिए था अच्छा। एलजी पर लगाया बादशाह की तरह बर्ताव करने का इल्जाम। रियासती दर्जे की बहाली के लिए दबाव डालने की खातिर करे ऑल पार्टी वफ्द वजीर आजम से मुलाकात। कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट की मांग, कहा दोहरी ताकत के निजाम ने पैदा किया है इंतशार। ऐसा लगता है कि बीजेपी चला रही है उमर अब्दुल्ला की हुकूमत। पीडीपी के वहीदुर रहमान पन्ना का इल्जाम। यौम शोहदा और शेख अब्दुल्ला की सालगिरह पर छुट्टी बहाल करने की मांग, कैदियों की रिहाई का भी मुतालबा। नई हुकूमत को हर तरह की हिमायत दे रही है बीजेपी। सुरजीत सिंह साथिया का बयान, कहा 370 की मनसूखी था तारीखी कदम। अमन और खुशहाली और सबके लिए इंसाफ बनना मुमकिन। एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने किया तमाम सियासी कैदियों की रिहाई का मुतालबा। बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने किया पलटवार, कहा कानून करेगा अपना रास्ता अख्तियार। वजीर आजम से मुलाकात के बाद किसी भी इम्कान को कर दिया मुस्तरद। उन्होंने कहा कि वजीर आजम से मुलाकात के लिए ऐसे किसी इम्कान की कोई जरूरत नहीं। पुलवामा में मैटरनिटी अस्पताल की मांग मुस्तरद होने से अवामी हलकों में काफी नाराजगी। जिला अस्पताल में मरीजों के बढ़ते दबाव और जगह की कमी कर दिया हवाला। सीएम और वजीर सेहत से मुदाखलत की अपील। पुलिस चौकी ओल्ड टाउन बारामूला के करीब मुश्तबा ग्रेनेड हमला, नहीं हुआ है कोई जानी या माली नुकसान। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, मुकम्मल इंक्वायरी कर दी गई है शुरू। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति, ट्रूथ पेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। इस्तकबाल है आपका न्यूज 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज। असेंबली के जारी इजलास के चौथे रोज भी जहां मेंबरान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए। माफ कीजिएगा, असेंबली का तीसरा दिन है। असेंबली के जारी इजलास के तीसरे दिन जहां मेंबरान ने मुख्तलिफ अवामी मसाइल उठाए, वहीं कई मामलात को लेकर काफी हंगामाराई भी हुई। जल जीवन मिशन के तहत कई प्रोजेक्टों के मुकम्मल न होने पर सवाल उठाया गया। जल शक्ति महकमे के वजीर जावेद राना ने यकीन दिलाया कि इनका महकमा तमाम स्कीमों को पाए तकमील तक पहुंचाएगा। जल जीवन स्कीम में घोटाले की तहकीकात का मुतालबा किया गया। नशे के बढ़ते वाकयात पर कई अरकान ने तशवीश का इजहार किया। उन्होंने इस पर काबू पाने के लिए उठाए गए इक़दाम जानने की कोशिश की। वजीर सकीना इतू ने एतराफ़ किया कि यह बहुत संगीन मसला है। इन्होंने कहा कि कवानीन को ज़मीनी सतह पर नाफिज करने की ज़रूरत है। उन्होंने मज़ीद इलाज मुआवजे की सहूलियात के क़याम की यकीन दहानी कराई। बिजली की किल्लत, खंभों की अदम दस्तियाबी का मसला भी उठाया गया। आपके मेराज मलिक और बरसे इक़्तिदार जमात के अरकान के बीच बहस भी हुई। जावेद बेग ने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तरफ से दी गई हिदायत पर भी स्कूल नहीं बनाए गए। आरिफ पठानिया ने कहा कि गैर कानूनी कानूनी जारी है और हुकूमत के अंदर बहुत से लोग इस गठजोड़ को चला रहे हैं। और पीडीपी के वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा कि ऐसा लगता है कि बीजेपी उमर अब्दुल्ला की हुकूमत चला रही है। 5 अगस्त को किए गए तमाम फैसले अवाम के मफाद के खिलाफ किए गए। उमर अब्दुल्ला के पास इख्तियारात नहीं है। शेख अब्दुल्ला को मरकज की हिमायत हासिल थी, इसलिए वो फैसले कर सकते थे, लेकिन अब उमर खामोश हैं। ये वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा। वहीदुर रहमान पन्ना ने कहा कि अवाम को पासपोर्ट देने से महरूम रखा गया है। नौजवान जेलों में बंद हैं। कश्मीरी मुसलमान भी इतना ही मुहिब्बे वतन है जितना कि दूसरे हैं। उन्होंने कहा कि आपको 13 जुलाई को यौम शहदा की छुट्टी और 5 दिसंबर को शेख अब्दुल्ला की सालगिरह की छुट्टी बहाल करनी चाहिए। रिजर्वेशन का मसला बगैर किसी ताखीर के हल होना चाहिए। दिस इज अ पेपर ऑफ गवर्नेंस जो ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब की कैबिनेट ने प्रेजेंट किया है। What is included in this, but what is missing is most important. Is your core agenda. मैं ये पूछना चाहता हूँ सर कि this is in conflict with your promises and with your policies. जो promises आपने किए, जिस पे 50 सीटें आपको मिली, जो वादे आपने किए,
हर वो चीज़ इसमें सिंगल आउट है, इसीलिए बीजेपी के लोग बहुत इसकी तारीफें भी कर रहे हैं और उनको लगता है ये जी बीजेपी के मैनिफेस्टो का हिस्सा है, आपके मैनिफेस्टो का हिस्सा नहीं है। जब तक आप 13 जुलाई के मुसलमान जो शहीद हुए जम्मू कश्मीर में, आप उनकी एजाज़ में सरकारी छुट्टी को बहाल नहीं करेंगे, बीजेपी कोई इंसाफ नहीं कर सकती है। चाहे वो शेख साहब का दिन हो या 13 जुलाई यौम शोहदा जिसे कहते हैं, वो कुर्बानियाँ जमहूरियत के लिए थी, वो कुर्बानियाँ हिंदुस्तान के लिए थी, और वो कुर्बानियों का नतीजा है कि आज आपको और हमें ये जमहूरियत, ये फ्लोर मिलता है। मैं उमर साहब से भी ये रिक्वेस्ट करता हूँ, आप सभी से, खासकर आपसे सर, कि ये दोनों छुट्टियाँ, चाहे वो शेख साहब की छुट्टी हो या 13 जुलाई यौम शहादत जिसे कहते हैं, both days should be restored and this house should resolve it collectively irrespective of ideologies and parties. Even if it was your founder, we are with you and the BJP also, इन्हें भी हम अपील करते हैं और हम दामन बहला के कहते हैं कि 13 जुलाई is the most precious day in the history of Jammu and Kashmir. It is not a communal day, it's a day for democracy, it's a day. और कायद हिज़्ब इख्तिलाफ सुनील शर्मा ने वहीद रहमान पर्रा के रिमार्क्स पर एतराज जताया। बीजेपी रुकने सुनील शर्मा ने 13 जुलाई के शहीदों को गद्दार करार दे दिया। सुनील शर्मा ने कहा कि महाराजा हरि सिंह के साथ किसी किस्म की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस दौरान एनसी और बीजेपी अरकान ने नारेबाजी की। एनसी अरकान भी शेख अब्दुल्ला की सालगिरह और 13 जुलाई को तातीलात बहाल करने के मुतालबे पर पर्रा के साथ शामिल हुए। जबरदस्त हंगामा जारी है। स्पीकर ने दोनों फरीकों को पुरसुकून करने की कोशिश की। एनसी मेंबरान जो उन्होंने सुनील शर्मा से लोगों के जज्बात को ठेस पहुंचाने पर माफी मांगने का मुतालबा किया। मोहम्मद यूसुफ तारिक आमी भी एनसी और पीडीपी के तातीलात की मांग के मुतालबे में शामिल हो गए। स्पीकर की तरफ से दोनों फरीकों के अरकान को मनाने की कोशिश नाकाम रही। स्पीकर अब्दुल रहीम राथर ने यौम शोहदा पर सुनील शर्मा के रिमार्क्स को हटा दिया, इसे स्पंज कर दिया। इससे बीजेपी के अरकान मुश्तइल हो गए। बीजेपी अरकान ने स्पीकर के फैसले के खिलाफ वॉकआउट कर दिया। हमने कहा 13 जुलाई का जो दिन है, जो यौम शोहदा है, मार्टर्स डे, और 5 दिसंबर जो शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब का दिन है, उनकी एक इम्पोर्टेंस से कश्मीर और जम्मू की हिस्ट्री में उनकी लेगेसी को रिवाइव किया जाए और उनके दिन को वापस एस्टैब्लिश किया जाए जो 5 अगस्त 2019 के खत्म किया गया। तो ये दिन है पॉलिटिकल अवेकनिंग जम्मू कश्मीर का, ये दिन है जमहूरियत का, ये दिन है जब शख्सी राज को जम्मू कश्मीर में खत्म किया गया। ये कोई कम्युनल मुद्दा नहीं है। हम पॉलिटिकली इस पे जो बात करना चाहते थे, हम चाहते थे जम्मू खित्ते में भी, कश्मीर में भी, लद्दाख में भी लोगों को जो राहत मिली जमहूरियत की, वो इस दिन की वजह से मिली है और सब मिलके इसका साथ देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में ही तमाम मुल्क में जितने भी महाराजा थे, नवाब थे, उनको एक नए जमहूरी माहौल में लाना था। ये उसके लिए कुर्बानी दी उन्होंने। ये हम गेन नहीं है कि हम ऐसे कि महाराजा हरि सिंह के जात के खिलाफ थे। मैंने कल बोला, मैंने कहा आज तक भी हमने कभी एसएमएस हॉस्पिटल का नाम चेंज नहीं किया, हमने श्री प्रताप म्यूजियम का नाम नहीं किया चेंज, हमने ये जो एसएमएस हॉस्पिटल है या प्रताप पार्क है, किसी जगह हमने कोई चेंज नहीं की। जो भी आइन था, एक सिस्टम को चेंज करने के उन्होंने कुर्बानी दी, वो उनकी कुर्बानी को हमेशा याद किया जा रहा है। और मेरी एक गुजारिश है, ऐसे स्टेटमेंट से दुख हो जाता है कश्मीर के लोगों को भी और जो नेशनल लोग हैं उनको भी दुख होता है कि एक सिस्टम की लड़ाई थी। हम कहेंगे जिसने कुर्बानियाँ दी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए, वो वहाँ भी महाराजा थे, उन्होंने भी कुर्बानियाँ दी। आज उनको फ्रीडम फाइटर कहा जाता है जिन्होंने इस सिस्टम को बदलने की कोशिश की। ये गलत है। इसमें ये चीजें बीजेपी को राष्ट्रद्रोहियों के हित में, हक में कभी यौम शहादत हो नहीं सकता। वो हम बाहर भी कहते हैं, अंदर भी कहते हैं। और मुझे बहुत ही आज पीड़ा हुई जब स्पीकर एक पार्टी का स्पीकर एक्ट कर रहा है, एज पर्टिकुलर पार्टी की तरह वो एक्ट कर रहा है, तो उससे बहुत पीड़ा हुई, उससे बहुत दुख हुआ मुझे। हमने जो बात कही है, महाराजा हरि सिंह जी जिसकी देन ये स्टेट है, जिसकी ये इस स्टेट में यहाँ का बैंक देन है, यहाँ का फ्लड चैनल देन है, एसपीएम कॉलेज जिसमें सारे कश्मीरी पढ़े हैं वो देन है, एसएमएच हॉस्पिटल वो देन है। उसके विरुद्ध जो द्रोह हुआ था, उनके खिलाफ जो द्रोह बगावत हुई थी, उन बगावतियों को तब जब मारा गया वो शहीद नहीं हो सकते। और अगर मैं उनकी हिस्ट्री में जाऊं, पहले उन्होंने एग्जैक्ट मुझे जगह का नहीं नाम पता है, एक पर्टिकुलर मोहल्ले, हिंदुओं के मोहल्ले को आग लगाई थी। आपको मैं कहना चाहूँगा, वहाँ पे कश्मीरी पंडित मोहल्ले को आग लगाई, उसके बाद
महाराजा के खिलाफ बगावत की थी, वो शहीद हो सकते हैं। ये शहीद आज तक कांग्रेस की कमजोरी ने बनाए, ये शहीद कांग्रेस की उस मानसिक पीड़ा ने बनाए जो नेहरू के सामने घुटने टेकती थी। आज नरेंद्र मोदी जी का भारत है, आज महाराजा जी के द्रोही कभी भी शहीद नहीं हो सकते, वो ट्रेटर कहलाए। और डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने भी 13 जुलाई के शोहदा पर गैर पार्लिमानी तबसरा करने पर बीजेपी अरकान असेंबली को निशाना बनाया। देखिए, यहाँ तक ये बदकिस्मती है जो अपोजिशन ने जो जिस लैंग्वेज जो इस्तेमाल की उन शहीदों के लिए। कहते हैं शहीदों की समाधि पर बरस लगेंगे मेले, वतन पर मिटने वालों का वही आखिरी निशान होगा। वो शहीद हैं, चाहे वो उन्होंने अगर कोई जंग लड़ी तो कोई अगर लड़ाई लड़ी तो किसी लोगों के हक के लिए लड़ी। इस देश के कानून को मजबूत करने के लिए, इस देश के आइन को मजबूत करने के लिए, इस देश की डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए वो लोग शहीद हुए हैं। और आज हम शहीदों के खिलाफ एक ऐसे लफ्ज अनपार्लियामेंट लफ्ज इस्तेमाल करेंगे तो वो शोभा नहीं देते। शहीद जिस मर्जी कौम का हो, तो लिहाजा जो जहाँ तक ताल्लुक है अपोजिशन ने जो लैंग्वेज और जो वर्डिंग इस्तेमाल की वो नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो लोग अगर इनको महाराजा जी के साथ इतना प्यार है तो ये 35A और 370 भी तो महाराजा ने दिया था। ये जो स्टेट टूटी है, यूटी बनी है, ये तो महाराजे ने खरीदी हुई स्टेट थी। तो इनको उस समय नहीं प्यार याद आया कि महाराजे की बनाई हुई स्टेट और महाराजे का दिया हुआ स्पेशल स्टेटस जब उसको तोड़ रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं, तो उसमें क्यों नहीं बोले। इसलिए ये सिर्फ एक गड़ियालू आंसू हैं और कुछ नहीं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर निशाना बनाया। जी हां, पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सज्जाद गनी लोन ने यानी JKPC के सज्जाद लोन ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को लोगों के कत्ल का जिम्मेदार ठहराकर निशाना बनाया। इस पर NC मेंबरान ने जवाबी हमला किया। So she talked about killings and arrests. I have to say 96 से 2002 और 2008 से 2014 क्या तब कोई नहीं मरा? There are people जो 96 से लेकर आज तक बंद हैं। शबीर शाह 45 साल से बंद है, उसमें तो 30 साल नेशनल कॉन्फ्रेंस गवर्नमेंट सर, या 25 साल। सर प्लीज सर, दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑर्डर बिकॉज this is disorder. This is a separate. You whenever you get the time, whenever you are allotted the time, you can speak. Yes, please. नहीं, bye. Please. No cross talks, please. Nazir साहब, please. जसरोटिया साहब, जनाब जसरोटिया साहब, प्लीज। हाँ, लोन साहब। आप बोलो जनाब, आप इनको बैठा लो पहले। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के अली मोहम्मद सागर ने इल्जाम लगाया कि बीजेपी मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि फिरकावाराना सियासत की कोई बुनियाद नहीं है। सागर ने कहा कि हमें पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने चाहिए ताकि खून रेजी का खात्मा हो सके। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 370 हर चीज के लिए अच्छा था। NC ने अजीम कुर्बानियां दी हैं और बीजेपी का जम्मू कश्मीर के लिए कोई ताउन नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी और PDP की मखलूत हुकूमत ने सिर्फ तबाही मचाई है। सागर ने इल्जाम लगाया कि LG एक बादशाह की तरह बर्ताव कर रहे हैं और वो मजीद ब्यूरोक्रेटिक हुक्मरानी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। इस पर LOP सुनील शर्मा ने एतराज जताया। लोगों को धोखा दे रहे हैं मजहब के नाम पे। आप क्या कर रहे हैं? आप समझते हैं कि ये वोट उतारने से, नाम चेंज करने से आप कोई लोगों के दिलों पर राज करेंगे? कभी नहीं। आप इस गलतफहमी में बाहर हो जाइए। आपने वो हरकतें की, छोटा बच्चा कश्मीर का हिस्सा है। आज कश्मीर के जो लोगों ने, जो मुसलमान ने, सिख ने, हिंदू ने वोट दिया डॉक्टर साहब को और उसकी पार्टी को, वो इस वजह से है कि उन्होंने आपके इरादे समझे। आपके इरादे क्या हैं? जो यहाँ हमारे भाई और हमारे नौजवान बेटे मारे जा रहे हैं, इसको बंद करना है। इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान इज अ फेल्ड स्टेट, पाकिस्तान इज अ फेल्ड कंट्री, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन उन लोगों को हमें लेना होगा। अगर कश्मीर में आपको खून खराब बंद करना होगा तो उसके लिए जरूरी है कि हम उनको ऑन बोर्ड ले लें। आपने ये जो आज हमें दर्ज दे रहे हैं 370 पे, इनको कहिए 370 क्या है? इनको कहिए 370 को मजबूत करने के लिए इन्होंने किया क्या?
क्या इनकी पार्टियों ने कोई कंट्रीब्यूशन दिया? हमारे तो लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के, हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मारे गए, हमारे मिनिस्टर मारे गए, हमारे एमएलए मारे गए। यहाँ का जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो राजा है, वो राजा की तरह काम नहीं चलेगा। अगर आपने कल कंसर्न दिखाया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ बीजेपी के इस मेंबर को, इन्होंने कहा कि ये ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए। हम भी कहते हैं ब्यूरोक्रेसी राज नहीं होना चाहिए, लेकिन उनके पुष्ट कौन दबा रहा था? उनको पुष्ट पीछे उनको कौन उछल रहा था? वो चीजें बंद होनी चाहिए। और कांग्रेस के निजामुद्दीन भट्ट ने मुतालबा किया कि तमाम सियासी जमातों के अरकान पर मुश्तमिल एक ऑल पार्टी वफद प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात करे और जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा बहाल करने के लिए दबाव डाले। रियासत हमारा हक है और इसे बगैर किसी ताखीर के मिलना चाहिए। निजामुद्दीन भट्ट ने कहा कि अवाम मुश्किलात का शिकार हैं और दोहरी ताकत के निज़ाम ने इंतशार और बहुत बड़ी गंदगी को जन्म दिया है। इन्होंने कहा कि ये लोगों के लिए अच्छा नहीं है और मुंतखब हुकूमत पूरे इख्तियारात न होने की वजह से ज्यादा कुछ नहीं दे सकती। थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है या इमोशनल इशू तो है ही, लेकिन जिस ढंग से डिले हो रहा है ये इश्क नातमाम ना बने। इसको पूरा करने के लिए ठोस इक़दामात की जरूरत है। और किस आधार पे? पॉलिटिकल इशू, इमोशनल इशू अपार्ट, दिस इज ए कॉन्स्टिट्यूशनल इम्परेटिव। मेरा मानना है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट एक टेम्पररी अरेंजमेंट है, क्योंकि ओपन ओबीएस कमिटमेंट है पार्लियामेंट में कि रिस्टोर स्टेट को किया जाएगा। It becomes a constitutional imperative because Parliament is the supreme authority. दूसरा एक moral case भी बनता है। Moral case because Prime Minister and others have to keep their commitment and respect their own words made already on the floor of the House or outside, और constitutional imperative इस लिहाज से भी बनता है। There are observations of the Supreme Court, the apex court of the democracy. और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 JKLH के साथ। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। 9 मार्च को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। भारत के लिए कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय टीम को दी जीत की बधाई। कहा टीम इंडिया दहाड़ती हुई फाइनल में पहुंची। भारत के सेमीफाइनल में पहुंचने पर देश भर में जश्न का माहौल। सड़कों पर लोगों ने की आतिशबाजी, एक दूसरे को खिलाई मिठाइयां। आरएसपुरा के बासपुर में पुलिस पब्लिक बैठक का आयोजन। भारी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासन ने जनता की ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है न्यूज़ 18 JKLH में। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर पर मुश्तमिल स्पेशल बुलेटिन जम्मू कश्मीर न्यूज़। बीजेपी के सरजीत सिंह सलाथिया ने कहा कि बीजेपी नई हुकूमत को हर तरह की हिमायत दे रही है। उन्होंने कहा कि वो रुकावटें पैदा नहीं कर रहे हैं और मनफी सियासत नहीं कर रहे हैं। आर्टिकल 370 की मनसूखी ने पूरा मंजरनामा यकसर बदल दिया है। ये एक तारीखी कदम था। एनसी मेंबरान ने खड़े होकर आर्टिकल 370 पर सलाथिया के रिमार्क्स के खिलाफ नारेबाजी की। बीजेपी अरकान ने कहा कि आर्टिकल 370 की मनसूखी एक काबिल जिक्र कदम है जिससे अमन और खुशहाली और सबके लिए इंसाफ मुमकिन हुआ। एनसी अरकान ने इस पर एतराज किया। स्पीकर ने सूरत हाल पर काबू पाने की कोशिश की। 8 साल के बाद ये नरेंद्र भाई मोदी का कमाल है कि जिन्होंने कश्मीर तक पहुंचाई। ये बात को मानना चाहिए। यही है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कि जम्मू में, कश्मीर के अंदर एम्स का बनना, IIM आना, IIT आना, यहाँ पे यूनिवर्सिटी का बनना, यहाँ पे आपकी रोड कनेक्टिविटी का बनना, नेशनल हाईवेज का बनना, रिंग रोड का बनना, टनल का बनना,
कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया। इसको बात को मानना चाहिए, प्लीज इसे करिए। और सीनियर एनसी लीडर शमीमा फिरदौस ने एनसी और पीडीपी के कुछ मेंबरान के साथ तमाम सियासी कैदियों की जेलों से रिहाई का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत को लोगों में एतमाद बहाल करने के लिए तमाम इक़दाम करने चाहिए। देखिए, मैं चाहती हूँ जो मासूम है, जो कि जिन्होंने जो क्रिमिनल्स नहीं है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बहुत सारे, अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूँ, नवा बाज़ार का एक लड़का है, वो रास्ते में वो वहाँ पे सड़क पे खेल रहा था, गुल्ली डंडा खेल रहा था, छोटा सा बैट था उसके हाथ में, उस वक्त पुलिस आ गई, उसको लेके गई। 17-18 साल की उम्र है। मैंने उस बात के लिए इंक्वायरी भी की, हो सकता है ये मत किसी बहुत बड़े जुर्म में हो, तो इसलिए किया। बिल्कुल उन्होंने, मोहल्ले वालों ने सब ने कहा ये मासूम है, ही इज एन इनोसेंट, उसको पता भी नहीं है ये पत्थरबाजी, क्योंकि उस वक्त वो बहुत छोटा था जब वहाँ पे पत्थरबाजी हुआ करती थी। अच्छा, मुजाहिद मंजिल का एक लड़का, इसी तरह से कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर मैं बात करूँ, और बाकी जो श्रीनगर की शहर की बात करूँ, या बाकी जो एरियाज है कश्मीर की बात करूँ, वहाँ के जो मासूम लड़के जिनकी उम्र शुरू होती है 16 साल, उससे 32 साल, 32 उम्र तक वो है, उनको ऐसे पकड़ दकड़ उनकी हो गई, और उनका दहशत, उन्होंने वहाँ से इतना दहशत फैलाया था और उनको जेलों में बंद किया। अब वो श्रीनगर जेल में नहीं है, जो मुख्तलिफ जेल है हिंदुस्तान के, जो हमारे मुल्क के मुख्तलिफ जेल है, वहाँ पे वो बंद है, और कोई ना FIR लॉन्च करता है और न ही उनके खिलाफ कोई केस डायरी आती है। और ताकि अगर हम उनसे कहेंगे हम उनकी बेल कराएंगे और हम देखेंगे इन्होंने क्या जुर्म किया है, क्या गुनाह किया है। अभी वो 7 साल से वहाँ पे पड़े हैं, कोई बात भी नहीं कर रहा है। सियासी कैदियों की रिहाई के लिए एनसी यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के मुतालबे पर बीजेपी लीडर विक्रम रंधावा ने कहा कि कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा और जो लोग मुल्क के मफाद के खिलाफ काम कर रहे हैं उन्हें खुद इसके नतायज का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने स्टेट हुड के मामले पर वजीर आजम से मुलाकात के किसी भी इम्कान को भी मुस्तरद कर दिया। जी की कमिटमेंट है, गृह मंत्री जी की कमिटमेंट में, वो अपनी हर कमिटमेंट पे खड़े उतरते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। वक्त आने पे जब ठीक समय आएगा स्टेटहुड मिलेगा। ऐसे जल बिन मछली की तरह तड़फने से स्टेटहुड नहीं मिलने वाला है। पहले जो मिला है इसको ठीक तरीके से करके दिखाओ, पहले इसको तो ट्रैक पे लाओ। पहले जो 5 अगस्त 2019 के बाद बेहतरीन जम्मू कश्मीर सामने आया है उसको एक्सेप्ट करके दिखाओ, पहले मानो। आज भी विधानसभा के अंदर इनके अंदर से एक ही बूथ निकलता है, 370। अरे भैया, खुद चुकी है खबरें, वो नहीं खुलेंगी दोबारा। तो उस पे पहले शांत होना सीखो। पहले केंद्र को ये यकीन दिलाओ कि ये वाकई ये मेन स्ट्रीम में आने वाले लोग हैं, इन पे विश्वास किया जा सकता है। छोटे छोटे क्राइमों में कोई बंद नहीं होता है, बाहर की जेलों में बड़े वही जाते हैं जिन पे या देशद्रोह का मामला होगा या देश के साथ गद्दारी की होगी। और कानून अपना काम कर रहा है, कानून के तहत ही कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है इसमें सियासत हो रही है? इन चीजों पूरी सियासत है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। कश्मीरी आवाम को खुश करने की कोशिश की जा रही है कि आज हमने 370 पे बोला, आज हमने दोबारा रिस्टोरेशन की मांग की है 370 की। आज हमने जो सो कॉल्ड टेररिस्ट एक्टिविटीज में लोग इन्वॉल्व थे जो दूसरी जेलों में बैठे, वो कोई साधारण लोग नहीं थे, वो देश के गद्दार थे। उन पर कड़ा से कड़ा कानून लागू होना चाहिए। और राजौरी से कांग्रेस के रुकन इफ्तिखार चौधरी ने इल्जाम लगाया है कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को कमजोर करने की कई कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत को BGSB यानी बाबा गुलाम जो यूनिवर्सिटी है, उनका कि बाबा गुलाम शाह बादशाह यानी BGSBU की यूनिवर्सिटी की खुद मुख्तारी को बरकरार रखने के लिए इस्लाही इक़दाम करने और तमाम इक़दाम करने चाहिए। इफ्तिखार चौधरी ये MLA हैं राजौरी से, कांग्रेस पार्टी से। आज उन्होंने बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी के बारे में कई एलिगेशंस लगाए हैं। क्या एलिगेशंस इस पर बात करनी, क्या एलिगेशंस आपने लगाए? देखिए, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी जो है वो राजौरी की एक बड़ी पीर पंजाल खित्ते की बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिवर्सिटी है। वो आज बड़े मुश्किल दौर से गुजर रही है। जब मैंने पहली स्पीच असेंबली के अंदर श्रीनगर के अंदर की थी तब भी मैंने इसका जिक्र किया था। पिछले 2-3 साल से उसमें ना कोई नया टेंडर लगा है, ना कोई डेवलपमेंट का काम हुआ है
और रिसेंट में वहाँ का रजिस्ट्रार जो है उसको ट्रांसफ़र करके एडिशनल चार्ज जो है वो डीसी साहब को दिया गया। जब यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रार जो होता है वो बैकबोन होती है किसी भी यूनिवर्सिटी की, आप एडिशनल चार्ज डीसी साहब को दे रहे हैं, डीसी साहब के ऑलरेडी इतना बर्डन है। उसके बाद आपने वहाँ कुछ इलीगल प्रमोशंस की जिसके खिलाफ में यूनिवर्सिटी की जो एसोसिएशन है, टीचर एसोसिएशन, उसने आवाज़ उठाई और आपने उसका जो अध्यक्ष है डॉक्टर परवेज अब्दुल्ला उनको सस्पेंड कर दिया। और उसके प्रोटेस्ट में टीचर और टीचिंग और नॉन टीचिंग जो स्टाफ है वो स्ट्राइक पे चला गया। अभी यूनिवर्सिटी में एग्जामिनेशन का दौर है, एडमिशन का दौर है। ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट है ये इस इंस्टीट्यूशन को वीकन करने की। जो टीचर्स होते हैं वो थर्ड पेरेंट्स ऑफ स्टूडेंट, वो एक बिल्डर ऑफ नेशन होते हैं। आज आप उनके साथ एक डरा धमका के एक क्रिमिनल की तरह बिहेव कर रहे हैं, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। इसी इशू को लेकर मैंने असेंबली के अंदर भी अटेंशन कॉलिंग मोशन दिया है और यहाँ भी मैंने असेंबली के अंदर भी आवाज़ उठाई और आज आपके सामने भी आवाज़ उठा रहे हैं। मैं किसी के पक्ष की बात नहीं कर रहा, मैं यूनिवर्सिटी की इंटरनल पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि आप मीडिया को क्यों रोक रहे हैं यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट को कवर करने के लिए। देयर इज समथिंग फिशी और आप वहाँ पिक एंड चूज करते हैं। आपने टीचर्स की प्रमोशन नहीं की, बाहर से लोग आप ला रहे हैं और वो लोग पिकनिक के लिए यहाँ आते हैं और 2-3 साल अपना टाइम निकालते हैं और वो चले जाते हैं। क्या चाहते हो आप? हम ये चाहते हैं कि एक इम्पार्शियल इंक्वायरी होनी चाहिए और 15 दिन के अंदर मैजिस्ट्रल इंक्वायरी हो जिसमें ये क्लियर हो कि भाई किसकी क्या गलती है, उसकी इंक्वायरी हो और यूनिवर्सिटी की तरफ सरकार का ध्यान देना चाहिए, यूनिवर्सिटी को खड़ा करना चाहिए। इसको हम कभी भी किसी की साजिश को पूरा नहीं होने देंगे कि अगर इसको कोई कैंपस बनाने की कोशिश करेगा तो हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए शुक्रिया। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और पीडीपी के वहीदुर रहमान पर्रा ने बालतल से मुकद्दस गुफा तक सड़क की तामीर के माहौलियाती असरात को लेकर तनाज़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने कल ऐवान में एक सवाल के जरिए यह मसला उठाया। आज पर्रा ने यह कहकर कि अपने मौक़िफ़ को दुरुस्त करार दिया कि महदूद यात्रा की ज़रूरत है और सड़क की तामीर भी माहौलियात पर पड़ने वाले असरात को देखकर की जाएगी। डिप्टी चीफ मिनिस्टर सुरेंद्र चौधरी ने पर्रा पर फौरी तौर पर जवाबी हमला किया। एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा तो हमने गवर्नमेंट से ये मांगा था कि ये जो एनवायरनमेंट रिलेटेड इश्यूज है, क्या आपकी एनवायरनमेंट असेसमेंट होती है हर प्रोजेक्ट्स की, चाहे वो सड़क हो, रेलवे हो या कोई बड़ी टनल हो या कोई बड़ा प्रोजेक्ट हो, तो उसकी एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए ताकि हमें ये पता लगे कि जो वाटर टेबल है वो क्यों डाउन हो रहा है, क्या कि हमें क्लाइमेट चेंज जो अब नज़र में आ रहा है, आपने ड्राई स्पेल देखा विंटर का, तो ये सब चीज़ें क्योंकि बिकॉज वी आर फोर्सिंग ट्रबल्स ऑफ एनवायरनमेंट इन द कमिंग टाइम्स, सो वी हैव सॉट एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द ऑनरेबल एनवायरनमेंट मिनिस्टर दैट व्हाट इज द एनवायरनमेंट असेसमेंट ऑफ ऑल द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स in Jammu and Kashmir which are happening in the name of development and is causing a large scale destruction of our resources and environment. कि यात्रा या टूरिस्ट जो लोग जम्मू कश्मीर में आए उसका फुटफॉल कितना होना चाहिए, कैसा होना चाहिए, ताकि वहाँ जो ग्लेशियर्स है या जो हमारे फ्रेजाइल इकोलॉजी है वो इरोड ना हो जाए, नुकसान ना हो जाए। देखिए यात्रा भी एक ऐसी चीज़ है तब चलेगी जब ग्लेशियर्स रहेंगे, जब वहाँ पे आइस रहेगा, पानी रहेगा। आज हमारे नालों में पानी नहीं है, हमारे कुओं में पानी नहीं है। जहलम में आप देखिए 30-30 फुट की माइनिंग हुई है, उसी तरीके में सैंड माइनिंग, लैंड माइनिंग, जो सॉइल माइनिंग हो रही है, स्टोन माइनिंग हो रही है, तो एक माफिया है जो हुज एक्सट्रैक्टिंग द रिसोर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। व्हाट वी आर सेइंग इज दैट देयर शुड बी एनवायरनमेंट असेसमेंट ऑफ एवरीथिंग व्हिच इज हैपनिंग इन द नेम ऑफ डेवलपमेंट। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन भी है दैट पीरियोडिकली सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन है, वहां पर एनवायरनमेंट असेसमेंट होनी चाहिए। देखिए जहाँ तक पीडीपी कुछ भी कहे, अब रोज नहीं कि जरूरी कि हम उनकी बातों का जवाब देते रहे हैं, क्योंकि पीडीपी एक फ्रस्ट्रेटेड जमात है और जिसका वजूद खत्म है जम्मू कश्मीर में और जिसका आज कुछ अपना है नहीं, इसलिए वो रोज अपनी खबरों में रहने के लिए और एक कहीं ना कहीं मीडिया में रहने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी कहीं हैं, तो सिर्फ वो रोज कोई ना कोई ऐसी खबर चलाते हैं जिससे रियासत को कोई फायदा होने वाला नहीं। क्योंकि जम्मू कश्मीर आज अपनी मुश्किलों और मुसीबतों से जूझ रहा है, जहां आज लोगों को बेरोजगार बच्चों को रोजगार चाहिए, जहां पे आज हमारे लोगों को पीने के लिए पानी चाहिए, अच्छे स्कूल चाहिए, अच्छे अस्पताल चाहिए, उसके लिए लोग बात कर रहे हैं। और उमर अब्दुल्ला सरकार उसी के लिए लगी हुई है। कल का भी आपने देखा है कि उमर अब्दुल्ला सरकार की पूरी कोशिश है, चाहे जो पिछले 10 साल का कुछ नहीं हुआ उसको अपने इन 5 साल में करने की पूरी कोशिश कर रही है। और अभी शुरुआती दौर है, अभी 3.5 महीने हुए हैं, तो लिहाजा आगे आगे देखिए होता है क्या।
और मेंबर असेंबली अनंतनाग ईस्ट एडवोकेट रियाज अहमद खान ने कल असेंबली में कुछ नौजवानों की बैरून ममालिक में की जा रही नौकरियों और उनके मसाइल को लेकर सवाल उठाया। इन नौजवानों की बाजियाबी और बाजाबादकारी की बात की गई। गोपालपुरा अनंतनाग के अदनान खान वल्द इम्तियाज खान और नवीद खान वल्द एजाज खान ने मेंबर असेंबली और सरकार का शुक्रिया अदा किया। इन्होंने कहा कि ऐवान में बात उठाने से इनका मसला जल्द हल होने की उम्मीद है। इन्होंने कहा कि बैरून मालिक में नौजवानों की भर्ती करने वाली कंपनियों पर नजर रखने की जरूरत है। पहले सेटिस्फाई होगा कर रही है, वहां पानी नहीं चल रहा है। अगर आप इंस्टेंस दे देंगे, हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा। आप इन्हीं से पैरा ए, यस सर, केरन सेक्टर इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ यूटी ऑफ J&K। तो फंडिंग आई, लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को, अब किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा कर रही है, वहां पानी नहीं चल रहा है। अगर आप इंस्टेंस दे देंगे, हम मिनिस्टर साहब से पूछेंगे क्यों नहीं हो रहा। आप इन्हीं से पैरा ए, यस सर, केरन सेक्टर इज कनेक्टेड विद द रेस्ट ऑफ यूटी ऑफ J&K। तो फंडिंग आई, लेकिन अगर बात करें थ्रू आउट, अगर किसी भी एमएलए को, अब किसी भी एमएलए को पूछेंगे, एक भी एमएलए सेटिस्फाई होगा कर रही है, वहां पानी नहीं चल रहा है। ऐसे ही हमारे लीडर होने चाहिए, क्योंकि जो हम लीडर बनाते हैं वो इसलिए बनाते हैं ताकि वो दुख दर्द में काम आ जाए। हमारे बच्चे जो हैं वो एक माँ बाप ही जानता है कि जब बच्चा बाहर चला जाता है एजुकेशन के लिए, हमारे हिंदुस्तान में जाता है, हिंदुस्तान से बाहर जाता है, तो माँ बाप के दिल में एक खदशा रहता है कि बच्चा ठीक है नहीं है, कैसे है, क्या दलील है। लीगली तौर जब चला जाता है तो अल्लाह ताला बचाए, इनलीगली वो बच्चा नहीं गई है, लीगली गए हैं। तो ये हमारा जो एमएलए साहब है बहुत अच्छा है, और हमारा चीफ मिनिस्टर साहब भी है वो बहुत अच्छा है कि उन्होंने ये मसला ऐवान में उठाया, और चीफ मिनिस्टर साहब की मुदाखलत की वजह से कल हमारी बातचीत हो गई उन बच्चों के साथ, और वो बिल्कुल सेफ है, उनके साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन्होंने बोला कि हमारे हफ्ता लग जाएगा तो इंशाल्लाह हम करते हैं। जो हमारे चीफ मिनिस्टर साहब हैं उनसे, हमारे डीसी साहब हैं यहाँ पे, तो उनको मैं ये कहना चाहता हूँ आपकी वसादत से कि जो हमारी एजेंसियाँ चल रही हैं जम्मू कश्मीर में, जो चल रही हैं एजेंसियाँ, उनका चेक किया जाए ताकि हमारे बच्चे सेफ बाकी मुल्कों में चले जाएं, उनका चेक रजिस्ट्रेशन देखा जाए ताकि आगे ये ऐसा फ्रॉड ना हो जाए। क्योंकि ये कंपनियां पैसे बटोरती हैं, पैसे लेती हैं पेरेंटों से और बच्चों को भेज देती हैं, आगे उनका क्या हाल होगा तो वो वही जानते हैं और उनके पेरेंट्स जानते हैं। इम्तियाज अहमद खान क्या छुते बच्चन मतलब रात इस ऐवानस में सवाल वगैरह इसको रियाज सबस बिल्कुल 15 दिन पाई पता कहें पे रियाज सबस फोन तम तुल ऐवानस में सोन यह मसल बच्चन हूं पे इफ्तार टाइम पत कर तमो बचो तोड़े फोन रियाज सब शुक्रिया अदा कर तिहुंद कह पत अता पता ना अता पता क्या तोड़ गवर्नमेंटन त्रो पे सो वीडियो सो वीडियो कर लिख सो त्रो पे रियाज सबन तुल पे असेंबली मज मसल रात तो पे इफ्तार टाइमस कोर तमो पे तोड़े फोन तुम बामरिजो ना क्या ठीक तो वातो अकिस 2 हफ्तन तम वातो। और शिवसेना डोगरा फ्रंट ने जम्मू में नायब वजीर आला सुरेंद्र चौधरी की तरफ से महकमे पुलिस पर दिए गए मुबैना बयान पर जबरदस्त एहतजाज किया। शिवसेना डोगरा फ्रंट के सरबराह अशोक गुप्ता ने कहा कि सुरेंद्र चौधरी ने कहा है कि महकमे पुलिस में बहुत से चमचे मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि वो मुतालबा करते हैं कि सुरेंद्र चौधरी उन तमाम लोगों के नाम असेंबली में बताएं जिनके खिलाफ उन्होंने उंगलियां उठाई हैं। मैं समझता हूं उसके विषय के अंदर नीचे सर के ऊपर चमचे भर्ती कर रहे हुए हैं, चमचों का नाम बताओ और उनका कसूर क्या है वो बताओ। शहर के अंदर चोरियां हो रही हैं, शहर के अंदर हमला हो रहा है कुछ स्थानों के ऊपर, लेकिन सारे SHO, सारे DSP, सारे DIG चमचे हैं। जिसने 6 करोड़ रुपया कैश पकड़ा कठुआ पुलिस ने चिट्टे का, वो चमचा है। SSP कठुआ चमचा है, SHO कठुआ चमचा है, SHO सांबा 4 करोड़ चमचा है, SDPO बख्शीनगर जिसने बताली चिट्टे के लोग गिरफ्तार करके कई किलो चिट्टा गिरफ्तार, वो चमचा है। और पहली बार ये सरकार माननीय LG के नेतृत्व के अंदर जो चिट्टा बेचने वाले हैं, जो ड्रग्स बेचने वाले हैं, उनके मकानों को ध्वस्त किया। कभी होता है? आप विधानसभा के अंदर लगा हुआ है विधानसभा, उसके अंदर उनके नाम बताओ और नाम बता करके उपराज्यपाल को एक पत्र लिखो, ये चमचे हैं। अगर वो कार्रवाई नहीं करेंगे हम इकट्ठे मिलकर के जुलूस निकालेंगे, यहाँ राजभवन जाएंगे। पहले नाम तो बता दो, है ना? विधानसभा रखो विधानसभा के पटल के ऊपर,
जो पाकिस्तान के विषय के अंदर बात करते हैं, आप उनके विषय के अंदर कुछ नहीं कहना चाहते। हिंदुस्तान से अच्छा पाकिस्तान है, फिर बाहर आकर के आप डेफिनेशन देना चाहते हैं। ये बातें हिंदुस्तान के अंदर चलने वाली नहीं है। और पुलिस चौकी ओल्ड टाउन बारामूला के करीब मुश्तबा ग्रेनेड हमला हुआ। गुज़िश्ता शब 9:20 के करीब पुलिस पोस्ट के पिछले हिस्से से धमाके जैसी आवाज सुनाई दी। इससे आम लोगों में तशवीश फैल गई। किसी जानी या माली नुकसान की इत्तला नहीं है। पुलिस पार्टियों ने फौरी तौर पर इलाके को घेरे में ले लिया। तलाशी के दौरान तकरीबन 10:40 पर पुलिस चौकी के अकबी हिस्से से इसकी बाउंड्री वॉल के बाहर से एक दस्ती बम का पिन बरामद हुआ। ग्रेनेड पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन के अंदर एक ऐसे इलाके में गिरा और धमाका किया गया जहां कोई माली या जानी नुकसान नहीं हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बारामूला के उसी पुलिस चौकी के पास जहां पे कल शाम को बताया जा रहा है कि ग्रेनेड अटैक हुआ है। मेरे पीछे आप देख रहे होंगे ये पुलिस पोस्ट ओल्ड टाउन बारामूला में वाक़ा है और 1 साल पहले यहाँ पे कायम किया गया था। और कल शाम 9 साढ़े 9 के करीब पुलिस का कहना है कि यहाँ पे एक ग्रेनेड अटैक हुआ है जो पिछली दीवार से लगा हुआ है। हालांकि किसी जानी और माली नुकसान की कोई खबर नहीं है, लेकिन पुलिस का कहना है कि ग्रेनेड अटैक के बाद जब उन्होंने इस इलाके की तलाशी कार्रवाई की और उन्हें ग्रेनेड की एक पिन मिली, उसी बिना पर यह कहा जा सकता है कि हो सकता है मिलिटेंटों की तरफ से इस चौकी को निशाना बनाया गया हो। ताहम अभी तक जो है इन्वेस्टिगेशन जारी है। और मैं आपको ये बता दूं कि पुलिस के अफसरान भी यहाँ पे आए हैं, वो इस वाक़े की पूरी तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि जैसे मैंने आपको बताया कि एक बड़ा धमाका हुआ, लोगों से भी हमने बात की और लोगों का यही कहना था कि धमाका हुआ, लेकिन उसके बाद जब ये पिन मिली उसकी बिना पर यह कहा जा सकता है, पुलिस का कहना है कि ये ग्रेनेड अटैक हो सकता है। न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर के लिए बारामूला से मैं सज्जाद हुसैन। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल। गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दौरान ट्रैफिक जाम और भीड़ की समस्याओं को हल करने के लिए पार्किंग क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। एसएसपी रूरल ट्रैफिक रविंद्रपाल सिंह ने गुलमर्ग में ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए कड़े निर्देश जारी किए। कुपवाड़ा के सीमावर्ती इलाकों का 8वें दिन भी जिला मुख्यालय से संपर्क टूटा। लोग बुनियादी सुविधाओं के लिए परेशान। बर्फबारी के बीच लद्दाख पुलिस का प्रभावी बचाव कार्य। 40 से 50 वाहनों को किया साफ। 100 से 110 ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल पर जम्मू कश्मीर न्यूज़। 1 मार्च को उधमपुर जिले के पंजारी खित्ते में तबाहकुन बारिश हुई। इससे बुनियादी ढांचे को काफी नुकसान पहुंचा और सैकड़ों बाशिंदे फंसे हुए थे। पंजारी से धंती को नमोल के जरिए जोड़ने वाली 14 किलोमीटर की अहम सड़क पर शदीद समझौता किया गया है और ये समझौता है वार्ड नंबर 7 में 70 मीटर का हिस्सा मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और सड़क पर बड़ी दरारें पड़ गई हैं। मकामी रहायशों ने बड़े पैमाने पर नुकसान की इत्तला दी है। इसमें एक घर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया है और 2 दीगर में दरारें पड़ी हैं। मजीद 3 मकानात और एक दुकान को अब मुनहदम होने का खतरा है। रहायशों ने सड़क की तामीर के कारकुनों पर संगीन इल्जाम आयद करते हुए दावा किया है कि खुदाई की गई जमीन और तामीराती मलबे को बराह रास्त रिहायशी इलाकों के पीछे ठिकाने लगाने से नुकसान में इजाफा हुआ है। महकमे महसूलात ने मुतासरीन को आर्जी कीमें फराहम किए हैं। मकामी बाशिंदे जामा कार्रवाई का मुतालबा कर रहे हैं। जो इन्होंने मलबा डाला हुआ था जो रोड वालों ने उसकी वजह से ही इसको जो भूमि जो है उसकी मकान की तरफ धंस गई है और उसकी जो बैक वाल है मकान की उस बैक वाल के साथ वो टच हो गया है मलबा सारा। जब तक उसको जल्द से जल्द उसको प्रोटेक्ट ना किया जाए और तो जो पूरे मकान को और भी ख़तरा बढ़ सकता है, जो सारा दूसरे मकानों को बढ़ सकता है और दूसरे लोग डिस्कनेक्ट हो गए इससे दूसरी पंचायतों के, क्योंकि जो सुमन पंचायत में लास्ट में जो एरिया पड़ता है और उसके साथ ही जो लोग हैं वो शॉर्टकट में ऐसे आते हैं और जहाँ से उनको भी बस वगैरह का भी वो भी सारा स्टाफ है। मतलब लोगों को इतनी परेशानी आ रही है, दूर दराज से इनको राशन पानी भी लाना इतना बहुत मुश्किल हो रहा है। तो इसलिए मैं प्रशासन से यही गुजारिश करूँगा कि जल्द से जल्द सबसे पहले इसको आरसीसी में इसको इनकी जो बैक वाल है उसके साथ उसको सब मशीन के साथ उसको फाउंडेशन बनाई जाए
और उसके साथ इसको आरसीसी में पूरी फुली आरसीसी में भर दिया जाए ताकि ये जो पूरा इनका मकान जो है सारा प्रोटेक्ट हो सके और रोड भी चालू हो सके। 1 बजे इसको मैंने देखा, पीछे से दब लगी है, वो डंगा फिसल गया है, मेरे मकान को लगा है ये। तो मैंने देखा वहाँ पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, तो देखा पीछे से मलबा चल रहा था, तो मैंने देखा रोड भी बैठ गया था, तो उसलिए मैंने फिर बैठ गया हम, और फिर सामान थोड़ा सा निकाला, मैंने उस मकान से निकाल लिया। फिर सुबह मैंने सभी को बताया, सभी गांव वाले आए हैं और सामान बाहर निकाल कर रख दिया सभी लोगों ने। एडमिनिस्ट्रेशन से और माननीय एमएलए साहब से, एमपी साहब से यही गुजारिश करूंगा कि जहां भी इनके जो घर के पीछे जो मलबा पड़ा है, कच्चा मलबा पड़ा है, उनका जो पीएमजीएस डिपार्टमेंट है उसको उठाए और जहां से जो नीचे जो वहां से क्लियर पर किया जाए और इनका जो मकान है उसको सेफ, ताकि वो भी सेफ रखे और इनका बाकी जो साथ में घर है उनका भी नुकसान ना हो। और बडगाम इंतजामिया मकामी लोगों के साथ साथ आरडीडी मुलाजमीन एक साथ सफाई अभियान चला रहे हैं। दर्दपुरा में सड़क के किनारे कचरे को साफ किया गया। लोगों ने शिकायत की कि डंपिंग साइट न होने की वजह से कचरा जमा हो रहा है। इंतजामिया ने कहा कि आने वाले 10 दिनों के अंदर एक तो डोर टू डोर कलेक्शन होगी और डंपिंग साइट का भी मसला हल किया जाएगा। एडीसी बडगाम, एसीपी बडगाम और बीडीओ के अलावा मुख्तलिफ अफसरान शामिल हुए। जी मैं आपको बताऊं कि पिछले 3 महीनों से यहाँ पे गाड़ी चल रही थी, तो उन 3 महीनों में बिल्कुल हमारा जो हल्का है क्लीन रहा, लगभग छून, राजवन, हुर्रू, मोहम्मद सब क्लीन रहा। उसके बाद जो हुई डंपिंग साइट का जो हमारे साथ इशू हुआ, बस जो हमारी जो रिक्वेस्ट है एसीपी साहब या एसीडी साहब या डीसी साहब से भी कि डंपिंग साइट का कुछ ना कुछ करे। जब तक डंपिंग साइट का मसला हल नहीं होगा ऐसा ही होता रहेगा। जनाब यपारी सारी योर तम ोट त्रा खास कर यपारी पकात बन की नाल नाग सह गो बंद, यपार न बच्चे नीर न बोड़ नीर क्या हून जमा। कम से कम पतम 3 रेतन थी गाड़, तमें गाड़ से गई फर्क, तो ये ोट त्रा कहें गाड़ क्या बंद बे बराबर ोट वातान योतम गाड़ क्या बंदी से तोतम लोगों को बताना चाहूँगा कि हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर हम गाड़ियों का इस्तेमाल फिर से कर रहे हैं। एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट हम अखबार में निकाल रहे हैं। जो भी एजेंसी हमारे पास अपना इंटरेस्ट दिखा के लाएगी या अपने जो कलेक्शन या डिस्पोजल के हिसाब से जो रेट्स देंगे, हम उनको अभी 10 दिन के अंदर अंदर फाइनलाइज कर रहे हैं और 10 दिन के अंदर अंदर इंशाल्लाह गाड़ियों का फिर से इस्तेमाल होगा। डोर टू डोर कलेक्शन फिर से इंश्योर करेंगे। हम लोगों ने बेसिकली यहाँ पे रूरल सैनिटेशन के तहत हम लोगों ने हर जगह पे एसेट्स खड़ा किए हैं। मुझे लग रहा है लोग जो मेरे नॉलेज में कि सारे लोग डोर टू डोर कलेक्शन में नहीं आ रहा। डोर टू डोर कलेक्शन सक्सेसफुल हो जाएगी तो ये चीजें होंगी नहीं। यहाँ पे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत IECs इंफॉर्मेशन, एजुकेशन और कम्युनिकेशन, इसके तहत हम एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। आज हमने सोचा कि चूँकि माह रमज़ान का मुबारक महीना भी चल रहा है, यहाँ आके सैनिटेशन ड्राइव हम शुरू कर लें। इस सैनिटेशन ड्राइव में न सिर्फ मुलाजिम डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, बल्कि जो जनरल पब्लिक है, यहाँ की स्टेक होल्डर जितने भी हैं, उन्होंने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हम यही चाहते हैं कि ये मैसेज जो है ये थ्रू आउट द डिस्ट्रिक्ट चली जाए, ताकि लोग जो हैं वो अपने माहौल का खुद ख्याल रखें। और देही तरक्यात की जानिब से त्राल के मुख्तलिफ देही इलाकों में सफाई अभियान शुरू किया गया। BDO डाडसरा एजाज अहमद खांडे, प्रोग्राम ऑफिसर मोहम्मद यूसुफ वानी, पंचायत सेक्रेटरी आशिक जान के अलावा समाजी कारकुनान अरशद अहमद, फयाज अहमद, जुनैद अहमद और मकामी लोगों की बड़ी तादाद मौजूद थी। पुशावन के मकाम पर बरलब सड़क पर मौजूद फसले को ठिकाने लगाया गया। फसले को भी ठिकाने लगा दिया गया। क्या यपर खुशक साली सही तो ये आबा पाबा कहें वो हम तुहद वार कर अल्लाह ताला कर फसलस बरकत तो लुक रोजान वार वत शीन रूद पे अम सह खुश ज़रातस गई बरकत बे खुशक साली वारिया ज़्यादा आब कहें आब कम इस शीन पे अम सह खुश कि अल्लाह ताला बोज तो शीन त्रोन तो अम सह खुश त्रालस मज पे इलाकन शीन हर तो अम सह खुश असल। और इग्नू ने जम्मू समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ मकामात पर कॉन्वोकेशन तकरीब का एहतमाम किया। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने अमली तौर पर दिल्ली से इग्नू के कन्वेंशन की तकरीब में शिरकत की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि इग्नू ने अब तक 57 ममालिक के साथ
MOU पर दस्तखत किए हैं। मजीद ये कि इग्नू के जरिए शुरू की गई हुनर पर मबनी बैचलर डिग्री से हजारों तलबा मुस्तफीद हुए हैं। उन्होंने कहा कि इकोसिस्टम ने तालीम को फरोग दिया है और इग्नू इसका अहम जुज़ है। तलबा नई तालीमी पॉलिसी से मुस्तफीद हो रहे हैं। सबसे पहले तो इग्नू की स्थापना हुई देखें and definitely we will 38 convocation of Indira Gandhi National Open University. and to say और किसानों की आमदनी को दोगुना करने की वजीर आजम की मुहिम को आगे बढ़ाते हुए जिला तरक्याती डिप्टी कमिश्नर पुंछ ने पुंछ में जामे ज़राई तरक्याती प्रोग्राम के तहत तहसील हवेली में 2 खुदकार दूध जमा करने वाले यूनिट्स का इफ्तिताह किया। विकास कंदल ने मकामी डेयरी किसानों और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लगन की तारीफ की और कहा कि ये किसानों की आमदनी को दोगुना करने और दूध की पैदावार को बेहतर बनाने और देही माश को बेहतर बनाने की वजीर आजम के ख्वाब को शर्मिंदा ताबीर करने की तरफ एक अहम कदम है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत सेमीफाइनल गुलमर्ग में खेलो इंडिया शीतकालीन खेलों के दौरान ट्रैफिक जाम और भीड़ की समस्याओं को हल करने के लिए पार्किंग क्षेत्र आवंटित किए जाएंगे। तो वो लोग भी क्या है कि इसके साथ हमारे साथ किया कि मिले हुए हैं। आज हमें इस चीज की बड़ी जरूरत थी। ये हमारे पास जो फ्रिज आया है इसमें पहले क्योंकि दूध हमारे पास 2-4 घंटे में खराब हो जाता था, तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा 48 घंटे तक इस जो हमारे को प्रोजेक्ट मिला है इसकी वजह से हमारा दूध जो है वो महफूज रह सकेगा। और खासकर हम यहाँ पर 10 साल से यहाँ आवाम की खिदमत कर रहे हैं। हम लोअर मंडी से लेके बुफलैज चंदीमार तक सुनकोट और खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट पुंछ में 100% में 40% हम दूध की कमी जो है वो इंशाल्लाह पूरी करें और हर इंसान की जरूरत पूरी करें। और आर्मी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए फौज की तरफ से जिला रामबन के बच्चों के लिए मुफ्त कोचिंग का एहतमाम किया गया। इस सिलसिले में फौज ने नाचलाना रामबन में बच्चों के एंट्रेंस इम्तहानात मुनक्किद करवाए हैं। जिला रामबन के नाचलाना और खड़ी में फौज की तरफ से हफ्तों के मेहनत के बाद एंट्रेंस इम्तहान के लिए तैयार किए गए सैकड़ों बच्चों ने बावकार आर्मी पब्लिक स्कूलों में दाखिले के लिए एंट्रेंस इम्तहान में शिरकत की और फौज के इस इक़दाम से सैकड़ों गरीब बच्चों को फौज के स्कूलों में तालीम हासिल करने का ख्वाब शर्मिंदा ताबीर होगा। आज हमें एक मौका मिला है इस स्कूल APS आर्मी पब्लिक स्कूल में आने का। एंट्रेंस हमारी बहुत अच्छी हुई। आज हमारा एग्ज़ाम था जो कि बहुत ही अच्छा था। हमारी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही थी। आज का हमारा एग्ज़ाम भी थोड़ा इजी था। मैं यहाँ पे इंट्रेंस एग्ज़ाम देने आई हूँ APS स्कूल में। मैं बहुत खुश हूँ कि हमें यहाँ पे एक मौका मिलेगा एक अच्छे आर्मी स्कूल में जाने का, जिससे हमारे आगे जॉब भी आसानी से जाएगी। यहाँ से हम बाहर खेलने भी जा सकते हैं और भी बहुत से हमें यहाँ पे फ़ायदे मिलेंगे। मैं ये APS का फॉर्म भर सकती हूँ और इसे गॉड करे कि मैं इसे पास भी कर लूँ। एंड मैं थैंक यू करना चाहूँगी आप सभी का जो आज मेरे लिए ये सब। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ी खबर है। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से होगी शुरू। जी हां, सालाना अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। 9 अगस्त 2025 तक ये यात्रा जारी रहेगी। 3 अगस्त से शुरू होगी। ये 3 जुलाई से, माफ कीजिएगा, 3 जुलाई से सालाना अमरनाथ की यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। तो इस वक्त एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। अमरनाथ यात्रा के हवाले से बड़ी खबर। सालाना अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। आपको याद होगा पिछली जो यात्रा हुई थी उस यात्रा ने कई रिकॉर्ड्स बनाए थे। यात्रा लंबी भी चली थी और काफ़ी बड़ी तादाद में श्रद्धालु जो है इस यात्रा में शामिल हुए थे। और अब जो अगली यात्रा होनी है उसकी जो शेड्यूल जो है, उसका जो तारीख है वो ये है उसकी कि ये यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी। 3 जुलाई से आने वाले जुलाई महीने की 3 तारीख से सालाना अमरनाथ यात्रा शुरू होगी जो 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी।
तो अमरनाथ यात्रा को लेकर बड़ी खबर है। अमरनाथ यात्रा 3 जुलाई से शुरू होगी और 9 अगस्त 2025 तक जारी रहेगी। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। बहुत लकी है कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भारत, सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया को हराकर फाइनल में भारत ऑस्ट्रेलिया को 4 विकेट से हराया। 9 मार्च को दुबई में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मैच। भारत के लिए कोहली ने सबसे ज्यादा 84 रन बनाए। सेमीफाइनल सीआरपीएफ की 180 और 130 बटालियन ने त्राल के लारियार में एक मुफ्त तिब्बी कैंप का इनेकाद किया। सैकड़ों मरीजों ने मुफ्त अद्वियात के साथ साथ तजर्बाकार डॉक्टरों से मुफ्त तिब्बी मुशावरत हासिल की। दोनों बटालियन के अलावा सीआरपीएफ अफसरान और दीगर एहलकार मौजूद रहे। लोगों ने इस तरह के कैंपों पर खुशी का इजहार किया। पहुंचता है यहाँ इस कैंप से ये आगाया था। आज यहाँ सीआरपी 130 बटालियन अवंतीपोरा से उन्होंने ये कैंप मुनक्किद किया था। पिछले साल भी आया था। इससे बहुत फ़ायदा मिलता है गरीब लोगों को। हम बहुत शुक्रगुजार है सीआरपी 130 बटालियन के, जो कि गरीब लोगों की मदद करते हैं। बार बार यहाँ आकर हमें बहुत सुविधाएं देते हैं। ज़्यादातर गरीब ही इसका शिकार हो जाते हैं। अमीर लोग तो जहाँ चाहे प्राइवेट भी जा सकते हैं, मतलब कहीं भी जा सकते हैं, उनके पास पैसे हैं। लेकिन जो गरीब लोग हैं उनको बहुत प्रॉब्लम होती है क्रिएट। इसलिए मैं गुजारिश करता हूं कि बार बार ये कैंप यहाँ मुनक्किद हो जाए और उसका फ़ायदा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना है कि न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबर का सिलसिला जारी रहेगा। कुछ खबरें बाकी रह गई। जम्मू कश्मीर हैंडीकैप्ड वेलफेयर सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी नज़ीर अहमद लोन ने मुतालबा किया है कि जारी बजट इजलास के दौरान इनके लिए जॉब पॉलिसी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। इनके बहाना मुशाहरे में इजाफा किया जाए। नज़ीर अहमद ने समाजी बहबूद की वजीर से मुतालबा किया कि इन 2 अहम मसलों पर संजीदगी के साथ गौर किया जाए। जो आज सेशन चल रहा है हमारे यूटी कश्मीर में, जम्मू में आज सेशन चल रहा है असेंबली का, उसमें तो हमारी जो सोशल वेलफेयर की बजट अभी आने वाली है, लेकिन जो उन्होंने ड्रॉप बनाई है हमारे ऑनरेबल एमएलए बशीर अहमद रबीई साहब ने, उसमें हमारे लिए जो रिजर्वेशन है वो भी हॉरिजॉन्टल 2% रखी, जो कि हमारे साथ बहुत ही बड़ा बेइंसाफी का मसला है। हम इससे कहते हैं कि वो रिजर्वेशन पास नहीं होनी चाहिए। हमारा कोटा जो है, हम अगर 5% है, हमें 5% वर्टिकल में दिया जाए। और जो पेंशन है उस पेंशन को 5000 किया जाए, क्योंकि 1000 से कुछ नहीं मिलता है। लेकिन मैं इस आपके वसात से मोहतरमा सकीना यतू जो कि हमारी मिनिस्टर साहिबा है से पुरजोर अपील करता हूँ कि मेहरबानी करके आज इस सेशन में इन दोनों बातों पर ज़्यादा गौर दिया जाए। ख्वातीन के आलमी दिन की मुनासबत से बीजेपी महिला मोर्चा की जानिब से सांबा में वाक़े बीजेपी दफ्तर में एक खुसूसी प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। बीजेपी महिला मोर्चा की रियासती सदर संजीता डोगरा मेहमान खुसूसी थी। माशरे और मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करने वाली ख्वातीन को एजाज़ से नवाजा गया। इन ख्वातीन को भी एजाज़ से नवाजा गया जिन्होंने सरकारी स्कीमों का फ़ायदा उठाकर खुद इन्हिसारी की मिसाल कायम की है। प्रधानमंत्री जी ने जब से हमारे देश की भागडोर संभाली है, हम अक्सर देखते हैं कि हर एक योजना का, हर एक कानून का, हर एक बहन को जो है बहुत अच्छे से उनको लाभ मिल रहा है। तो बहनों में भी कहीं ना कहीं उत्साह होता है कि अगर प्रधानमंत्री जी हमारे लिए इतना कुछ कर रहे हैं तो बदले में हम भी कुछ ना कुछ करें। जो कि बहनें क्या करती हैं वो भी हम लोगों को अलग अलग जब हमारे इलेक्शंस होती हैं हम सबको वो देखने को मिलता है, चाहे पंच सरपंच की इलेक्शंस हो, बीडीसी की हो, कारपोरेशन की हो, डीडीसी की हो, यहाँ तक कि जो हमारे जम्मू कश्मीर में विधानसभा की इलेक्शंस हुई या लोकसभा की हुई थी, तो हर एक जगह बहनें जो हैं भारी से भारी बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करती है, उनका साथ देती है। तो एक अच्छा तालमेल जो है बहनों का आपस में रहता है। तो आज हम सभी बहनों ने उन बहनों को सम्मानित किया है और मैं आज पूरे सांबा ज़िला की ओर से, सभी बहनों की ओर से पूरे विश्व की महिलाओं को आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। और आने वाले समय में यही हमारा प्रयास रहेगा। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 पर लगातार बड़ी और अहम खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप बने रहे न्यूज़ 18 के साथ। मैं हूं विशाल।
हैं।